हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी 02 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं बेटे कक्षा 10 विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस पढ़ने वाले हैं। और साइंस में केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं बेटे। केमिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय के बहुविकल्पी मोस्टली इंपोर्टेंट बहुविकल्पियों को हम करने वाले हैं। पहला अध्याय है बेटे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने पहला पार्ट बेटे पहली वीडियो कर चुके हैं, इससे पिछली वीडियो में। आज बेटे हम करने वाले हैं पार्ट 2 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी अध्याय फर्स्ट के लिए बहुविकल्पी प्रश्न फर्स्ट को देखेंगे बेटे। ये चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं बेटे। ये लीजिए पहला प्रश्न देखें। और कह रहे हैं बेटे कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? क्या कह रहा है बेटे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अच्छा, ये जो परिवर्तन है बेटे हमारे, तो थोड़ा मैं ये कह रहा है बेटे कि निम्नलिखित में से हमारे रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? अच्छा, परिवर्तन की बात करें तो कौन सा परिवर्तन है बेटे? रासायनिक। एक होता है बेटे भौतिक परिवर्तन और एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। एक क्या होता है बेटे? दो प्रकार की क्रिया होंगी हमारी। एक कहा जाता है बेटे भौतिक परिवर्तन परिवर्तन और दूसरे क्या है बेटे? एक है हमारा रासायनिक। पहले ये समझ लेते हैं बेटे कि रासायनिक परिवर्तन क्या चीज है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बेटे कि जब हम क्रिया कराए जाते हैं तो एक बार जो पदार्थ बन जाता है उस पदार्थ से वापस उस पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लीजिए दूध से दही बनना, क्या दही से दूध बन सकता है? तो ये क्रिया कहलाएगी बेटे रासायनिक परिवर्तन। चलिए उसी प्रकार से इसे समझिए और इसका जवाब दीजिए। पढ़े बेटे, पहले प्रश्न को पढ़िए। कह रहे हैं लोहे को लाल गर्म करना। बताइए यदि मैं बेटे लोहे को गर्म कर लेता हूं, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? मान लीजिए लोहा आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर वो ठंडा हो जाएगा सर, वो तो उतना ही रहा, तो इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये तो सर रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अगला फिर कह रहे हैं लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित करना। कह रहे हैं कि लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित करना। फिर तीसरा है लोहे में जंग लगना। लोहे और गंधक के चूर्ण को खूब मिलाना। बताइए रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा बेटे? लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित करें बेटे, बताइए। लोहे में जंग लगना। लोहे में विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर दी जाए तो बेटे दोबारा से लोहा वही बन जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने में फिर से वही वापस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अच्छा इसमें देखें सी, लोहे में जंग लगना। चल, लोहे और गंधक के चूर्ण को मिलाना। लोहे में और गंधक के चूर्ण को अलग किया जा सकता है, फिर से अलग लोहा बनाया जा सकता है, तो कौन सा सही रहेगा? सी, ऑप्शन सी, यानी लोहे में जंग लगना। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटे? ऑप्शन सी, लोहे में जंग लगना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलते उठे। कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में बदल जाता है। अभी मैंने बताया था कि जो हमारी क्रियाओं में परिवर्तन होते हैं वो दो टाइप के थे। अब इसमें कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या चीज बदल जाती है, वो ये बताइए। कि अणुओं का द्रव्यमान बदल जाता है, अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है, अणुओं की रचना बदल जाती है, या फिर बेटे अणुओं की रचना एवं व्यवस्था दोनों बदल जाते हैं। बताओ बेटे क्या बदल जाता है? भौतिक परिवर्तन में क्या बदल जाता है? टिक करें बेटे। ये लीजिए, भौतिक परिवर्तन में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तो यहां बात करेंगे बेटे भौतिक परिवर्तन में कोई भी चीज बदल जाती है तो अणुओं का क्या बदल जाता है? द्रव्यमान बदल जाता है। ठीक है बेटे, हाँ, अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा बेटे 2026 बोर्ड परीक्षा दृष्टिकोण से बेटे। तीसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट टिक करें, ट्रिपल स्टार लगा लें बेटे।
बुझा हुआ चूना, ये कह रहे हैं बेटे बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बताओ बेटे बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, एक बार टिक करिए। CaO, CaOH, CO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 क्या होता है बेटे बताइए एक बार फिर से। अच्छा ये तब तक सोच लेते हैं। हाँ बुझा हुआ चूना है, मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटे। बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। बताओ बेटे क्या बताया था इसका फॉर्मूला, बताइए बिना बुझा हुआ चूने का क्या था, CaO। क्या होता था बेटे, CaO। चलिए बताओ बेटे कौन सा है इसमें, बताओ ये इनमें कौन सा है, ध्यान दे बेटे। अब आपने समझ लिया होगा कौन सा सही है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे कहते हैं, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं बेटे हम, एक एक प्रश्न काफी बढ़िया और बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं बेटे। हाँ पूरी वीडियो को देखें अंत तक। ये लीजिए अगला प्रश्न है बेटे, कह रहे हैं कि दो धातुओं के नाम जो संस्कारित नहीं होते हैं, ये क्षमा प्रार्थी बेटे ये थोड़े कंप्यूटर महोदय पर गलती है, संचारित होता है, यहाँ क्या होता है बेटे, संचारित। के लिए संचारित यानी संचारण, जो आपने जानते हैं संचारण में क्या होता है, जब कोई भी धात बाय या अम्ल की उपस्थिति में क्या होती है, अपनी मूल अवस्था को त्याग देती है, उसी को कहते हैं संचारण। अच्छा इनमें देखें बेटे ऐसी कौन सी धातु हैं जो संचरित नहीं होती हैं, तो सोना चांदी, जिंक और आयरन, कॉपर और जिंक, उपर्युक्त सभी। बताइए बेटे ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं इनके अंदर जो संचरित नहीं होती हैं, चलिए बताएं बेटे। तो हमारा ऑप्शन देखने के अकॉर्डिंग बेटे कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन ए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताते चलें कि हमारे इन प्रश्नों में से जितने भी हमने दिए उनमें से किसके कितने सही गए हैं, ठीक है बेटे, जिससे ये पता चले कि आप सीख रहे हैं। अगला प्रश्न बेटे, अगला प्रश्न ये लीजिए, काफी बढ़िया प्रश्न बेटे, इस पर भी इंपोर्टेंट लिखें, ट्रिपल स्टार लें बेटे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपोर्टेंट लिखें भाई इसको। चलिए बेटे पढ़े, क्या कह रहा है बेटे एक बार पढ़िएगा। कह रहा है बेटे रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया काफी इंपोर्टेंट रहेगी, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा की बात करें तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वो है अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उस अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी उपचयन और अपचयन। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सी, ये बात किसमें है, उपचयन और अपचयन, ठीक है। अच्छा उपचयन में क्या होता है बताना चाहेंगे बेटे, उपचयन में क्या होता है, सर उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, क्या होता है बेटे, ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग किसमें होता है, उपचयन में, और अपचयन में क्या होता है फिर, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या होता है, ह्रास होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है। और अगर एक और बात करूं तो इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है बेटे, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसमें क्या होता है बेटे, यानी निकलता है, और इसमें हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, हाइड्रोजन का योग, या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे वृद्धि भी कहती हैं कुछ बुकें, ठीक है। हाँ वृद्धि भी लिख सकते हैं या योग लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ एक एक बात समझ में आ रहा है, ठीक। आगे चलिए अगले प्रश्न,
अगला प्रश्न को देखें उठे, ये लीजिए, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है? पहली बात, वह रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, ऑप्शन को देखिए बेटे, तीनों चारों को। क्या ये है? H2 + Cl2 + HCl + 24.12 किलो कैलोरी। और दूसरा क्या है बेटे? S + O2 SO2 + 71.0 किलो कैलोरी। तीसरा क्या है बेटे? C + CO2 + 94.45 किलो कैलोरी। डी H2 + I2 2HI माइनस का 11.82 किलो कैलोरी। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, सभी में से विषम दिख रहा होगा आपको। टिक करें बेटे, थोड़ी समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन सभी तीनों को कैसे दिख रहा है और ये कैसा है, समझ तो गए होंगे सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटे? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चले। ये कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चे, मैंने अभी इसी बात को डिफाइन किया था, मैंने अभी बताया था आपको कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। अभी मैंने बताया जस्ट, समावेशी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या उपयुक्त सभी। कौन सा सही है बेटे? इसमें कौन सा सही रहेगा बेटे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या उत्पन्न होती है बेटे? ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे को क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखें बेटे, एक बढ़िया प्रश्नों को रखा गया है। 8वां क्वेश्चन देखें बेटे, कह रहे हैं कि दाब, उत्प्रेरक, ताप आदि की अभिक्रियाओं में दर के नियतांक के मध्य कैसे दिखाए, नियतांक को कैसे दिखाया जाता है? ये थोड़ी कंप्यूटर मॉडल पर गलती हो गई, इसकी क्षमा प्राप्ति रहेगी। कह रहे हैं कि दिखाया जाता है, तो कैसे दिखाया जाता है? ऊपर। तो कौन सा सही रहेगा बेटे? ऑप्शन है ऊपर, नीचे, आगे या ऊपर या नीचे। इसी दर को किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसे किया जाता है बेटे ऊपर और, ये लीजिए, किससे व्यक्त किया जाता है बेटे? ऊपर और नीचे से। ये लीजिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखें बेटे, काफी बढ़िया और शानदार प्रश्न तुम्हारे रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए बेटे, कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद अभिक्रिया, एक एकल उत्पाद बन रहा है इसमें, जिस अभिक्रिया में बनाते हैं, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद जिस अभिक्रिया में बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है बेटे? बताइए। संयोजन, विघटन, द्विविस्थापन या विस्थापन। चले, समझ के जल्दी नहीं करना है बेटे बिल्कुल भी। हाँ, आपको समय दे रहा हूं मैं, बिल्कुल आसानी के साथ करिएगा। बताइए कौन सा सही रहेगा बेटे? और ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा बेटे, इसके लिए ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, यानी ये परिभाषा के रूप में आते हैं। कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए। क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी याद रखें बेटे, काफी पूछा जाता है। क्या होगा? मान लीजिए C+O2 बनता है बेटे CO2। ये लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल बना। आगे अगला देखें बेटे, ये लीजिए, कह रहे होते कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? कंपोस्ट आप समझते हैं कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे हैं बेटे वो इस बात को ज्यादा समझते हैं, क्योंकि साग सब्जी के बाद जो एक्स्ट्रा चीज हो जाती है शहरों में तो बाहर
फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ गांव में क्या होता है, जिसके घूरा कहा जाता है बेटे, उस पर डाल देते हैं। इनके बाद क्या बनती है, एक खाद बनती है जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो तुमने उसको देखा है कि ये जो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में, वो तो इस बात को समझते होंगे, जब खाद को खोदा जाता है बेटे, तो तुमने देखा है कि उसमें से कुछ गर्मी निकलती है। तो गर्मी क्यों निकलती है, कभी सोचा है? क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है बेटे? ऊष्मा। और ऊष्मा जिस क्रिया में निकलती है उसको हम क्या बताए थे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते थे? ऊष्माक्षेपी। क्या कहते थे बेटे? ऊष्माक्षेपी। अरे क्या कहते होते उसको? ऊष्माक्षेपी। जिसमें से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न, रोक दे, रोक दो। हाँ, अगले प्रश्न पर चलेंगे बेटे। अगला प्रश्न देखें। अगला क्या है बेटे? ये लो, अगला कह रहे हैं बेटे कि चिप्स बनाने वाले डिब्बे की थैली में ऑक्सीजन हटाकर, क्या चीज हटाई जाती है बेटे? ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी इंपोर्टेंट रखे बेटे, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी इस पर डबल स्टार लें, काफी बढ़िया प्रश्न रहेगा ये भी। हाँ, कह रहे हैं कि चिप्स के डिब्बे में ऑक्सीजन को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है बेटे? ऑक्सीजन को। और कौन सी गैस को भरा जाता है? CO2, SO2, N2 या O2? बताओ बेटे, किसको भरा जाता है? CO2, SO2, N2 या O2 को किसको भरा जाता है? अच्छा, इसको भरा जाएगा, ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। किसको भरा जाता है बेटे? नाइट्रोजन को भरा जाता है। तो किसको भरा जाता है? नाइट्रोजन। अच्छा, क्यों भरा जाता है वो समझ लेते हैं। नाइट्रोजन को इसलिए भरा जाता है क्योंकि इससे भरने के बाद ये उसमें भरे हुए पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, न तो उससे फफूंदी आ जाएगी। जब फफूंदी बनती है तो जो पदार्थ है वो हमारा कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसीलिए इसको भरा जाता है नाइट्रोजन को, जिससे कि हमारा जो पदार्थ उसमें भरा हुआ है वो अधिक समय तक ताजा बना रहे। कैसा बना रहा है बेटे? अधिक समय तक कैसा रहना चाहिए? ताजा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। हाँ, अगले प्रश्न पर चले बेटे। कह रहे हैं कह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मैंने बेटे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में इसको बताया था। मैंने कहा था कि ये लिख के बताया मैंने कि जलीय विलयन में किससे व्यक्त किया जाता है? बताया बेटे, किससे किया जाता है? एस से, बी से, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी? कौन सा सही है? तो बता। अच्छा, एस से किसको व्यक्त किया जाता है? तो एक बार फिर से लिख ले बेटे, भूल गए तो। ठोस। एल कौन था? द्रवीय अवस्था। ये लीजिए। अच्छा, और ये कौन था बेटे? गैस। और किससे व्यक्त किया जाता है? तो फिर ऑप्शन नंबर सी, जलीय द्रव को किससे व्यक्त किया जाता है बेटे? AQ से। किससे व्यक्त किया जाता है? AQ से। चलिए अगला प्रश्न पर चले बेटे। हाँ, अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया देखे बेटे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखे बेटे, अपघटन अभिक्रिया कौन सा उदाहरण है इसमें से? देखें। हाँ, कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। अगला ये लिए, अगला प्रश्न देखे बेटे। कह रहे हैं 14वां प्रश्न चलते हैं। जल के विद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोल अनुपात होता है। कितना होता है? 1:2, 1:1 या 2:1 या 4:1? कौन सा सही है इसमें से? चलिए फिर से देख लें। 1:2, 1:1, 2:1, 4:1। ऑप्शन कौन सा सही है बेटे? ये लीजिए, कौन सा सही है? ऑप्शन सी, 2:1।
अगला ये क्या गया है बेटे, अगला क्वेश्चन नंबर 15, ये काफी इंपोर्टेंट रखे बेटे, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए ताबड़तोड़ सीरीज में से एक रखिए इसको। ये कह रहे बेटे कि संगमरमर मार्बल जिसको कहा जाता है बेटे, एक और बार बताया था मैंने, ये किस नाम से भी आएगा, चूना पत्थर, इसको कहा जाता है बेटे चूना पत्थर, का रासायनिक सूत्र होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखें इसको रासायनिक नाम क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक नाम बताएं बेटे, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, नहीं सॉरी, कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा किसी में है कैल्शियम कार्बोनेट, देखें ऑप्शन चेक करें बेटे, ऑप्शन ए, नहीं अरे गलत हुआ, ये किसमें है बेटे, CaCO3, किसमें है, CaCO3, ऑप्शन सी। अगला, अगले प्रश्न पर चलें बेटे, ये लीजिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न पर इस पर बात हुई थी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती हैं, जिनमें उपचयन और अपचयन होता है, क्या होता है, उपचयन और अपचयन होता है, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अच्छा, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, और अपचयन में ह्रास होता है, ये बात याद रखें, अलग अलग पूछी जाती है एक एक बात। अगला कह रहे हैं बेटे कि नम बाय में लोहे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, लोहे पर नम बाय में लोहे की सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। अच्छा, लोहे पर जब जंग लग जाती तो कैसे रंग की जंग होती है, लाल रंग की, कैसा लग जाता है वो, लाल रंग का। आगे ये लीजिए अगला प्रश्न, मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑप्शन ए पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन बी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग होता है, ऑप्शन सी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या उपयुक्त सभी। पढ़े आसानी से जवाब दे समझने के बाद। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, मैंने अभी बताया था, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, तो पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है, रट के रखें इसको, इंपोर्टेंट लिखे बेटे, कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगले पर चले बेटे, ये लीजिए अगला देखें, अगले में देखिए कह रहे हैं कि अपचयन अभिक्रिया में, अच्छा अपचयन में क्या होता है, मैंने बताया काफी इंपोर्टेंट रहेंगे ये, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही रहेगा बेटे, जल्दी बताएं, देखें और मुझे बताइए कौन सा सही रहेगा। अपचयन में क्या चीज होती है, अरे उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन का योग, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी निकल जाएगी, तो कौन से में है ये, ऑप्शन सी। तो कौन सा सही रहेगा बेटे, ऑप्शन सी, यानी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, और किसका, हाइड्रोजन का क्या होता है बेटे, और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, या जिसको कहेंगे बेटे वृद्धि होगी। ठीक है, जो भी ऑप्शन में मिल जाए बेटे टिक कर लीजिए। अगले प्रश्न पर, ये ले अगले प्रश्न पर चलें, ये लीजिए बेटे, इस सेशन का लास्ट सवाल क्या है बेटे कि निम्न अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO और 2Fe प्लस 3CO2 में अपचयित पदार्थ होगा। बड़ा शानदार सवाल है बेटे, बड़ा जानदार सवाल, पहले समझिए और इंपोर्टेंट लिखिए बेटे, इसमें जरूर आएगा, इसके ऑक्सीकारक पूछे जाएंगे या अपचयित पूछे जाएंगे, थोड़ा सोच समझ के जवाब दी। क्या पूछा गया, अपचयित, अपचयित का मतलब बेटे पहले क्या समझ जाए, अपचयन, अपचयन, अपचयन मैंने क्या बताया था बेटे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है,
यानी ऑक्सीजन क्या होती है बेटे, निष्का अरे भाई, ऑक्सीजन क्या हो जाती है बेटे, निष्कासित हो जाती है। उसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, अपचायित पदार्थ कहा जाता है। देख ले बेटे, इस अभिक्रिया के अंतर्गत 2Fe2O3 में से देखना बेटे, इधर आके क्या बना, 2Fe बना। क्या बना है बेटे, 2Fe बना। तो इसका मतलब यहाँ पहले ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन से क्या है, यहाँ केवल रह गया 2Fe। तो यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटे, ह्रास हो गया, यानी निष्कासित हो गई, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। तो किसका अपचयन हो गया, Fe2O3 का। तो हमारा अपचयित पदार्थ हुआ बेटे, क्या हो जाएगा फिर, Fe2O3। आशा करता है बेटे कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और एक ही रिक्वेस्ट है बेटे कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो नए बच्चे जुड़े बेटे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।